नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सव्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। श्री द्रव्य संग्रह प्रतियोगिता की अब हमारी गाथा 36 और 37 का अभ्यास हम करेंगे। आज हमने 6 द्रव्य का स्वरूप, विश्व का स्वरूप देखा। अब हम उसमें 7 तत्वों का स्वरूप देख रहे हैं। 7 तत्वों में हमारा जीव, अजीव, वो तो 6 द्रव्य के स्वरूप में आ गया था। फिर हमने आश्रव, बंध, संवर, निर्जर, संवर तक देख लिया है। अब हमें निर्जरा और मोक्ष तत्वों को समझना है। तो संवर देखा हमने कि कैसा होता है ना, सबको जानते हैं। रिपीट नहीं करता हूँ ताकि आप पहले से फिर से अभ्यास कर ले। अब निर्जरा तत्व का अभ्यास करेंगे हम। गाथा 36 पढ़ते हैं। जह कालेन तवेन या भूतरः सम्पुद्गल जेन भावेन सडदिनेया तत्सडनं चेदि निज्जरादुविहा। द्रव्य निर्जरा है कर्म झरना और उसके हेतु जो तप रूप निर्मल भाव वे ही भाव निर्जर जानिए। देखो क्या कहा जा रहा है। जह कालेन तवेन, जब कालेन तवेन मतलब जिसका काल आता है, यानी जिसकी कर्मों की स्थिति पूर्ण हो जाती है ना। भूतरस, जिसका फल भोगा जा चुका है, जिसने अपना फल दे दिया, हमने फल भोगत लिया। ऐसे कर्म पुद्गल का जिस परिणाम से, है ना, जीर्ण भावेन, जिस परिणाम से सडदी यानी झड़ता है, वह परिणाम भाव निर्जरा है। वो भी कौन सा? सविपाक वाला भाव निर्जरा। यह तवेण, और तवेण मतलब तप के द्वारा, जीर्ण भावेन जिस भाव से, परिणाम से, कम्म पुग्गलम सडदी है ना, कर्म पुद्गल सड़ती है, वही परिणाम अविपाक भाव निर्जरा है। तथा जह कालेन, जो कर्मों की स्थिति पूर्ण होने से अथवा तप के द्वारा कर्म रूप पुद्गल सड़दी यानी झड़ता है, वह सविपाक द्रव्य निर्जरा और अविपाक द्रव्य निर्जरा। इस प्रकार निर्जरा दो प्रकार की जाननी चाहिए। तो देखो यहाँ पे निर्जरा के बारे में दो पार्ट है, जो तो अपन दो पढ़ ही रहे, एक द्रव्य और एक भाव, है ना। एक भाव निर्जरा है, एक द्रव्य निर्जरा है। और उस निर्जरा के भी दो प्रकार है। कौन से? एक सविपाक और एक अविपाक। तो ऐसे अपन भेद देखे तो फिर चार हो जाएंगे, है ना, कि सविपाक भाव निर्जरा, अविपाक भाव निर्जरा, फिर सविपाक द्रव्य निर्जरा और सविपाक अविपाक द्रव्य निर्जरा। फिर से बोलता हूँ, देखो, सविपाक भाव निर्जरा, अविपाक भाव निर्जरा, और उधर सविपाक द्रव्य निर्जरा, अविपाक द्रव्य निर्जरा। ऐसे चार भेद हो गए। तो आ, ये चार भेद क्या है वो समझते हैं। अब गाथा समझ गए आपको? 36 नंबर की गाथा टेक्स्ट आएगा, पढ़ लेना। तो देखो क्या कह रहे हैं कि हमने देखा था कि जीव अनादि से जन्म मरण कर रहा है। नए नए द्रव्य प्राण उसको मिलते हैं, है ना। फिर वो पुद्गलों के द्रव्य प्राण है। जीव तो चेतना प्राण वाला है, दर्शन ज्ञान उपयोग वाला है ना।
देह प्रमाण है आदि अपने देखा, और पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल कैसे होते हैं वो भी देखा हमने। तो उसमें जीव कर्मों से बंधा हुआ है, हमने देखा, जिससे जीव के मिथ्या प्रवृत्ति प्रमाद कषाय योग से भाव होते हैं। तो कर्म प्रकृतियाँ आत्मा में प्रदेश प्रवेश करती है। इसके भावों में जो चिकनाहट है, अपनापन है ना, राग का बहुत मतलब परद्रव्यों के प्रति आसक्तियाँ है, छूटते नहीं हैं, है ना, वो टिका रहता है, तो उससे कर्म चिपक जाते हैं कार्मान शरीर में, है ना। तो कर्म आ चुके हैं हमारे पास, अगर देखो, तो अभी भी हमारे पास इतने कर्म है कि कितने ही भाव खड़े हो जाए, और समझ में, इतने कर्म आपके पास, मेरे पास, सबके पास। इसी आत्मा प्रदेशों में इस शरीर के आकार में कार्मान शरीर है जिसमें बहुत कर्म है, कितने के अभी भी अनंत भाव खड़े करते, इतने कर्म आज भी हमारे पास इतने हैं कार्मान शरीर में। तो फिर अभी ये कार्मान शरीर में इतने सारे कर्म हैं, ये खत्म कब होंगे, प्रश्न ये है, कब खत्म होंगे ये? अगर खत्म नहीं हुए तो जन्म मरण चलते रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर इतने कर्म है, हर यहाँ से खत्म करके नया शरीर धारण कराने का, विवाह खत्म करके नया शरीर धारण कराने का, ऐसे तो बहुत सारे कर्म, अनंत कर्म इस अभी कार्मान शरीर में है। तो वहां से इन कर्मों को कैसे निकाले, है ना, ताकि हमको जन्म मरण नहीं करने पड़े वापस वापस, है ना। तो वो कर्मों को निकालने की प्रक्रिया क्या है, उसमें हमने शुरुआत कर दी थी कि संवर से क्या हो जाएगा, नए कर्म आना रुक जाएंगे। जैसे हमने नौका का छेद बंद कर दी, अब नया पानी तो आएगा नहीं, लेकिन पुराना तो भर चुका ना, उससे भी तो नौका डूबेगी। तो उसको निकालने का काम करना होगा, उस निकालने के काम को ही निर्जरा कहते हैं। ठीक है। तो जो कर्म ऑलरेडी स्टॉक में है उसको खत्म करना है, स्टॉक आउट करना है, तो उसके लिए निर्जरा करनी होगी। तो कर्मों को बाहर निकालना, कर्मों का स्टॉक खत्म करना, वो द्रव्य निर्जरा है ना। और जिस भाव से कर्मों की निर्जरा होगी, द्रव्य निर्जरा होगी, उस भाव का नाम भाव निर्जरा है। ठीक है। तो समझ में आ रहा है कैसा, कि जब कर्म निकलना प्रारंभ हो जाएंगे स्पीड से, वो द्रव्य निर्जरा, और जिस भाव के कारण कर द्रव्य निर्जरा हो रही है, उस भाव का नाम भाव निर्जरा है। ठीक है। निर्जरा की परिभाषा यहाँ पे क्या दी देखो, आत्मा के प्रदेशों से कर्मों का आंशिक रूप से अलग होना, झड़ना निर्जरा कहलाता है। आंशिक रूप से क्यों कहा, कि पूरे निकल जाएंगे तो उसका नाम मोक्ष होगा। तो निकलना, स्पीड से निकलना, क्वांटिटी में बड़े बड़े लॉट निकलना, इसका नाम निर्जरा होता है ना। इसके दो प्रकार है, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। तो कर्मों का स्टॉक निकलना, ये भाव निर्जरा द्रव्य निर्जरा है। और जीव का कौन सा भाव, तो देखो ध्यान से सुनना, आत्मा का वह विशुद्ध परिणाम या तप रूप चेतन भाव जो संचित कर्मों को झाड़ने में समर्थ होता है, उसे भाव निर्जरा कहते हैं। यह आत्मा की आंतरिक शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध अवस्था की हानि है। इसको समझते हैं अपन कि भाव निर्जरा कैसे होती है, अब क्या भाव होने चाहिए जिससे कर्म निकलना शुरू हो जाए, उसको समझते हैं, बहुत गहरी बात है। तो देखो, पहले तो सविपाक और अविपाक निर्जरा समझते हैं, फिर हम भाव निर्जरा पढ़ाएंगे। देखो, सविपाक का अर्थ होता है स यानी सहित, विपाक मतलब फल देना, पकना, पक मतलब फल कच्चा था तो पक गया। तो स विपाक का अर्थ विशेष रूप से पकना, पकना, पक मतलब पाक जो वर्ड है वो पकने का है, और वि मतलब विशेष, और स मतलब सहित, जो विशेष रूप से पका यानी उसने फल दिया, पक गया और वो निकल गया, उसको कहते हैं सविपाक निर्जरा। मैंने कर्म का क्या हुआ, जो कर्म बांधे थे हमने पूर्व में, वो उसका टाइम स्थिति खत्म हुई, उसने अपने पूरे फल दिए और फिर वो निकल गया, उसको फल दे दिया तो फिर वो निकल जाएगा। तो वो ऐसी निर्जरा को सविपाक निर्जरा कहते हैं। तो अगर ऐसे ही निर्जरा करते चले तो जब जब कर्मों की स्थितियां होंगी खत्म, तब वो फल देंगे और तब वो निकलेंगे, ऐसा करते जाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, फिर तो तब तक और कर्म बांध लेंगे हम।
तो फिर तो मोक्ष तो कभी होना ही नहीं हमारा। तो सविपाक निर्जरा से काम नहीं होगा, हमें अविपाक निर्जरा करनी होगी। तो अविपाक निर्जरा का अर्थ क्या है? अ यानी नहीं, विपाक का अर्थ फलना, फल देना। तो फल दिए बिना ही या फिर फल देने के टाइम के पहले ही उनको निकाल देना। समझ रहे? किससे बताऊँगा कि फल देने के पहले ही उनको निकाल देना, या फल देने के बहुत स्थिति बहुत लंबी हो उसके पहले ही उसको खत्म कर देना, वो हो जाता है अविपाक निर्जरा। समझ में आ गया? सविपाक में वो क्या है, वो अपनी स्थिति के अनुसार फल देंगे और फिर निकलेंगे। और अविपाक में क्या होगा कि वो अपना फल उनकी स्थिति के पहले ही अपना फल देकर निकल जा रहे हैं। तो अपने स्थिति के पहले फल दे के निकल जाएँगे तो फिर खत्म हो जाएगा एक दिन स्टॉक, है ना? तो ये विधि होती है अविपाक निर्जरा करनी हमको। सविपाक निर्जरा तो सभी की हो रही है, हर समय हो रही है। वो मोक्ष मार्ग नहीं है, सविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा मोक्ष मार्ग है। सविपाक निर्जरा तो हर एक की हो रही है, चींटी से लेके निगोदिया जीव से लेके सभी की, संसारी जीवों की, क्योंकि वो हर समय कर्म का फल उनको दे ही रहा है और निकलते जा रहा है। नए और बंधन हो रहे हैं तो उसको क्या निर्जरा बोलेंगे हम? तो इसलिए सविपाक निर्जरा बोल दिया। तो वो मोक्ष मार्ग में कुछ भी कार्यकारी नहीं है कि कर्म आ रहे, फल दे रहे और निकल जा रहे हैं। फल तो दे ही रहे हैं, वो भी उनकी स्थिति से दे रहे हैं, तो क्या फ़ायदा होगा? वो तो फल दे ही रहे हैं। फिर तुमने क्या किया? वो बराबर कर्म कर रहे हैं। फिर तुमने क्या किया प्रश्न है ना? तो हमने क्या करना चाहिए? आप बताओ, क्या करना चाहिए हमने? वो बताते हैं देखो। तो हमने बताया था कि जीव को कर्म आए कैसे पहले बताओ। तो मिथ्या यानी आश्रव भाव से, द्रव्याश्रव भावाश्रव जानते हैं आप। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये भाव जो थे इनसे कर्म आए थे, बराबर द्रव्याश्रय हुआ था। और फिर इसमें हम चिपक गए, स्थिर हो गए, है ना? तो वो उससे चिपक गए थे वो। तो ये क्या था बता, मिथ्यात्व क्या था? सबसे ज्यादा कर्म कौन लाता है? मिथ्यात्व। क्यों? मिथ्यात्व में खुद को भूल जाता है, देह ये जड़ देह का एकत्व करता है, ममत्व करता है, इसका कर्तृत्व भोक्तृत्व मानता है, तो अनंत इच्छाओं से घिर जाता है। तो अनंत इच्छा होती है, इसलिए उसको मिथ्यात्व को सबसे बड़ा कर्म लाने वाला कहा। इसको फिर सुंदर दिखने की, खाने पीने की, पैसों की, आराम की, है ना, घूमने फिरने की, ऐशो आराम, मतलब पूरे भोगों की, इतनी पद प्रसिद्धियों की इच्छा होती है, अब वो भी अनंत कोटि में, अनंत की क्वांटिटी में, तो इसलिए उसको अनंत कर्म का बंधन होता है। और इसमें क्या होता है, अनंत इच्छाओं से आत्मा को दुखाया, तुमने तड़पाया है, अनंत इच्छाओं से तो आत्मा को दुखाया, हिंसा करी उसकी, तो उसके दंड में उसको बहुत कर्म आते हैं, ये जानते हैं हम। वैसे आविरति, आसक्ति, अविरति मतलब आसक्ति, आसक्ति से भी खुद को तड़पाया, इच्छाएं करी, तो कर्म और आए, बंध गए। फिर प्रमाद, प्रमाद में भी इधर उधर घूमेगा, विचार मतलब अपने उपयोग को भटकाएगा, है ना, निद्रा उसमें, है ना, विकथाओं में, आदि आदि। तो फिर उसमें भी बहुत सारी इच्छा होगी, बहुत सारे कर्म आएंगे, है ना। तो वहां पर भी क्या होगा कि इच्छाओं के कारण आत्मा को तड़पाएगा, बहुत सारे कर्मों को बुलाएगा, तो प्रमाद होगा। फिर कषाय में भी वही है, जो कसती है आत्मा को, उसी को तो कषाय कहते हैं। तो वो कसेगी तो कर्म आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हर एक ये मिथ्या प्रवृत्ति प्रमाद कषाय योग में एक चीज कॉमन है, वो है इच्छा। यानी जितनी इच्छा होगी उतने कर्म आएंगे। कारण क्या? क्योंकि एक एक इच्छा आत्मा को तड़पा देती है, तो वो इच्छा आत्मा को तड़पाएगी और आत्मा को दुखाएगी, तो उसके दंड में तुम्हें कर्म आएंगे। तुमने हिंसा कर दिया अपने आत्मा की, अपने आत्मा को तड़पाया है, दुखाया है, तो फिर तुम्हारे को कर्म आएंगे, और फिर वो बहुत फल देंगे, तड़पाएंगे फिर, है ना, दुख देंगे, प्रसंग बनेंगे। तो क्या करना होगा फिर हमको कि इच्छाएं जो है वही कर्मों को लाती है, ये सिद्धांत ध्यान रखो। फिर अब ये कर्मों को अगर झड़ाना होगा, खत्म करना है, तो क्या करना होगा? तो इच्छाओं का नाश करना होगा, इच्छाओं का निरोध करना होगा। तो ये इच्छाओं के निरोध, ये क्या होता है? तो देखो, इच्छा के निरोध को ही तप कहते हैं, तप। आपको तत्वा सूत्र का सूत्र याद होगा,
इच्छा निरोधः तपः। इच्छा का निरोध ही तप है। और तप सह निर्जरा, और तप से ही कर्मों की निर्जरा होती है। समझे कि नहीं? मतलब देखो, जब मेरे भावों में इच्छाओं का निरोध होना शुरू हो जाएगा, इच्छाओं खत्म करना शुरू कर दी मैंने, खत्म होने को आ गई, तो समझ लेना मैंने तप किया। भावों में इच्छा का खत्म होना ही तप है। समझ रहे? ये निश्चय तप है। और फिर भावों में मैंने क्या किया? इच्छाओं का निरोध किया, इच्छाओं का नाश किया। तो उसके कारण मेरे भावों में भाव निर्जरा प्रकट हुई, तप प्रकट हुआ। और उससे क्या होगा? जब मैं इच्छा कर नहीं रहा, मैं जो संसार की कोई चीज की इच्छा नहीं, क्योंकि सब पुद्गल का है, मिट्टी का है, पता चल गया। ना संयोग चाहिए, ना शरीर चाहिए, ना परिवार चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ नहीं, है ना? ना पुण्य के फल चाहिए, ना पाप के फल चाहिए। समझ रहे? तो मेरे अंदर इच्छाएं खत्म होने लग गई। क्यों? क्योंकि मैंने अपने अंदर देखा कि मैं खुद एक वस्तु हूँ, इस विश्व की महान वस्तु सत्ता। मेरे अंदर अनंत गुण है ना? मेरे अंदर ज्ञान दर्शन अपने आप उत्पन्न होता है, सुख अपने आप उत्पन्न होता है। मैं अपने आप में रमूंगा तो अनंत सुख हो जाता है, अनंत ज्ञान हो जाता है। तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं, मैं खुद ही इतना महान पदार्थ हूँ। तो इसे जिससे ये समझ में आ गया कि मैं महान पदार्थ हूँ और मैं परिपूर्ण हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, तो उसके सहज ही उसकी इच्छाएं कम होते 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 खत्म होने की कगार पर हो जाती है। तो बस इसकी इच्छाओं का कम होना, इसी का नाम तप है। इच्छा निरोधः तपः। और ये तप को ही भाव निर्जरा कह देंगे, ये भाव वाला। और इसके कारण फिर कर्म जो है, अब इसको कुछ इच्छा चाहिए है ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, तो कर्म अपने फल क्यों देंगे? अगर इसको इच्छा होती तो कर्म फल देते, इसको इच्छा नहीं है तो कर्म फल देंगे क्यों? वो फटाफट फटाफट क्या कर लेते हैं कि वो जो भी जाति में है, ज्ञान वर्ण आदि दशा, वो कन्वर्ट हो जाते हैं और एकदम मंद 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 हो जाते हैं और निकल जाते हैं फटाफट। समझ रहे? दूसरी जाति में यानी क्या, वो कन्वर्ट होते हैं, मैं बताऊंगा वो कभी, कि उसका कुछ तो क्या हो जाता है, किस्ती की स्थिति घट जाती है, अनुभाग घट जाता है, और फिर उसका इसमें कन्वर्जन हो जाता है ना? तो दूसरे प्रकृतियों में, और फिर ऐसे करते करते वो खत्म हो जाती है कर्म की प्रकृतियाँ। तो वो कर्म नष्ट कैसे हुए? क्योंकि मुझे इच्छा नहीं थी। मेरे अंदर इच्छा रहती तो फल देते, कि तुझे इच्छा है ना तो हम देंगे, तो फल देंगे, तो फिर निर्जरा नहीं होगी कि स्थिति, उनकी जब तक स्थिति नहीं आने की ओर रुकेंगे, फिर फल देंगे, फिर निकलेंगे। पर हमने अपनी इच्छाओं को रोक कर, है ना, तो इच्छाओं को रोका, जिसका नाम तप है। और तप से ही निर्जरा होती है। तो इच्छाओं का रोकना वो वास्तविकता में क्या तप है? वो ही तप है और वो ही भाव निर्जरा है। तो इसी को जो इच्छाओं को रोकना है, इसी का नाम शुद्ध भाव है ना? तो देखो, शुद्ध भाव की वृद्धि, बढ़ना, है ना, या अशुद्ध भाव, इच्छा वाले भावों का घटना, यही भाव निर्जरा है। वहाँ पे लिखा है ना कि वहां पर शुद्ध भाव की वृद्धि और अशुद्ध अवस्था की हानि, ये भी कहा था। और क्या कहा था? विशुद्ध परिणाम। विशुद्ध मतलब वही जिसमें इच्छा नहीं हो, वो ही विशुद्ध परिणाम। समझ रहे? विशुद्धि कब होती है? जब इच्छा नहीं हो। अगर इच्छा है तो विशुद्धि नहीं, संक्लेश होता है। इच्छा ही संक्लेश उत्पन्न करती है, और इच्छा की हानि, इच्छा का अभाव ही विशुद्धि उत्पन्न करता है। ध्यान से सुनना, ये सब चीजें बहुत गहरी गहरी है। तो अभी तब तो हमने कुछ दूसरा ही सुना था, आप तो कुछ अलग ही सिखा रहे हो। हमने कहा ना, ये निश्चयता पे जो मैंने आपको सिखाया। अब व्यवहार तो क्या होता है कि इच्छा का निरोध जिसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको बॉडी के एक्टिविटी वाले कुछ कार्य करने को बोले जिससे उसकी इच्छा कम हो। तो फिर उसको निर्जरा समझ में आएगी। इस एंगल से इच्छा को, इच्छा की कमी करना, उसी का नाम तप है। जिसको ये समझ में नहीं आता, उसको बॉडी एक्टिविटी पर कुछ काम करने को बोले है ना, या फिर अंदर ही कुछ काम करने को बोले है आत्मा के अंदर, जिससे उसकी इच्छा कम हो और उसको समझ में आए कि इच्छा का अभाव होना ही निर्जरा है। तो क्या कहा गया? तो आपको पता होगा, 6 अंतरंग तप होते, 6 बहिरंग तप होते। तो पहले 6 बहिरंग तप बताते, फिर 6 अंतरंग तप बताते। ये शॉर्ट में बताता हूँ, देखो।
कि कौन-सा है अनशन, कि उपवास करो, इससे तुम्हारे को निद्रा होगी, यही तप है। तो इच्छा को तप कहना व्यवहार है ना? ये उपवास को तप कहना व्यवहार है। क्यों? क्योंकि उपवास से निद्रा नहीं होगी, या उपवास तप नहीं है। उपवास के काल में इच्छा जितनी कम हुई, है ना? वो तप है, वो निद्रा का कारण बनेगा। समझे कि नहीं? और उसको समझ रहे नहीं कि इच्छा का अभाव करना, तो उसको बोला उपवास कर। तो वो उपवास करने लगा, पर इसको मालूम नहीं इच्छा कम करनी है। तो उपवास के दिन बहुत इच्छा करता है, कल ये खाऊँगा, परसों ये खाऊँगा, वो करूँगा, या मैं अब उपवास कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छे फल मिलेंगे, बहुत पुण्य बनेगा, तो बहुत अच्छे-अच्छे फल आएँगे मेरे को तो, है ना? मैं उपवास कर रहा हूँ तो सुंदर वर मिलेगा, है ना? मुकुट सप्तमी को करती है लड़कियाँ, लेडीज़ वगैरह। अलग-अलग उपवास करते हैं, सुंदर वर के लिए, रोट तीज का अलग एंगल रहता है, बहुत सारे एंगल से करते हैं उपवास। और अगर इच्छा उसमें अगर इच्छा है, तो वो तब तो पकड़ा ही नहीं जाएगा। और उससे किंचित भी निर्जरा नहीं होगी, याद रखना। जिसमें इच्छा नहीं हो, वो तप होता है। तो उपवास के दिन समस्त इच्छाओं को खत्म करके अपने आत्मा की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करना, उसका अनुभव करना, उसमें लीन रहना, इससे निर्जरा होगी। नहीं खाने से निर्जरा नहीं होगी। ध्यान से सुनना। एक उपवास बताया, वैसा ही अनशन, कि भोजन से अपनी भूख से थोड़ा कम खाना, है ना? फिर अनशन, फिर अवमोदर्य, दूसरा 2 नंबर। अवमोदर्य, भूख से कम खाना। तो फिर अवमोदर्य से भी क्या होगा कि इच्छाएँ, तुमने पेट भर के खाने वाली इच्छा खत्म करी, तो कम कर इच्छा खत्म करी, इससे ही तुम्हारे को तप हुआ और निद्रा हुई। अब लोगों को लगा कम खाना है, तो उसका एक आसन बन गया, एक ही टाइम खाऊँगा, एक ही टाइम खा रहे तो बहुत देर बैठ रहे, तो फिर वहीं पे बैठ के चाय पी रहे, 2-2 ढाई-ढाई घंटे बैठ रहे, तो ये सब विकृत है, ये तप एक्चुअल वाले तप नहीं है। ना, ये सिर्फ़ लोगों ने बिगाड़ दिए हैं। क्योंकि उनको निश्चय तब क्या था ये पता नहीं था। उनको लगा सिर्फ़ बॉडी एक्टिविटी पर हमने एक ही टाइम खाया, तो हो गया, तब हो गया, निर्जरा हो गया हमारे को। नहीं, इच्छा तो बहुत दिमाग, तो फिर कितना खा रहे तुम? नॉर्मल क्वांटिटी से डबल खा रहे, एक टाइम बैठकर, है ना? नवमोदर्य को एकाशन बोल के वो चल रहा है, बहुत सारा भरना। तो ये भी कोई तप नहीं है, इससे तो और कर्म बंधन होंगे। बुरा मत लगने देना, ऐसे ही पूरे तप है, मैं अब लिस्ट नहीं गिना सकता क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। तो बाहर की एक्टिविटी क्यों बोली थी उसको? कि वो इच्छाओं को खत्म करे, और वो इच्छा खत्म नहीं करता, इच्छा बढ़ा रहा है, तो वो तप की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर बाहर की एक्टिविटी करके इच्छा खत्म करे, तो फिर, और फिर अंदर इच्छा कम हो रही है, तो निर्जरा होगी। तो बाहर की एक्टिविटी सहायक हो सकती है अंदर के तप के लिए, लेकिन उस कोई कोई विकृत, जिसको निश्चयता पता नहीं इच्छा का अभाव करना, वो तो सिर्फ बाहर की एक्टिविटी को ही तप मान लेते हैं। है ना? देखो कितने को तपश्चर्या कर, कितनी तपस्या कर रहे, बहुत सारे होते हैं ऐसे, गर्मी में बैठ गए, सर्दी में बैठ गए, खाया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुम बहुत तप कर रहे, तब इच्छा के अभाव को कहते हैं, याद रखना। ठीक है? तो समझा दिया मैंने भाव तप क्या होते हैं, भावों से तप और भावों से निर्जरा कैसे होती है, समझ में आया? और फिर हमने कहा था कि कर्म कैसे होते, याद रखना। एक और एक रूल याद रखना, जितने कर्म बांधे सबके सब फल देंगे, याद रखना। एक भी कर्म बिना फल दिए नहीं जाता है। फिर आप तो बोल रहे थे निर्जरा, तो देखो मैंने क्या बताया, निर्जरा क्या होगी, कि जो कर्म थे, जिसकी स्थितियाँ बहुत थी, वो स्थितियाँ घट जाएगी, समझ रहे? स्थिति घटना, उसका अनुभाग घटना, पावर कम होना, और फिर उसका दूसरे प्रकृति में कन्वर्जन हो जाता है, जो मंद है ना? जो एकदम कम फल देती है, ऐसा उसका कन्वर्जन होकर निकलती है। देंगे तो फल सब, सिर्फ इतना है कि उसका पावर घट जाना, उसका ड्यूरेशन घट जाना, उसका दूसरे में कन्वर्जन हो जाना, है ना? ये वाला समझ रहे? ये वाला कार्य होकर वो कर्म निकलते हैं। जैसे बंधे थे उतनी स्थिति वाले उदय में नहीं देंगे, जितने पावर से बंधे थे उतने पावर फल नहीं देंगे, और वो उसी जाति में, उसी प्रकृति में फल नहीं देंगे, दूसरी प्रकृति रूप हो जाएँगे, है ना? तो दूसरी प्रकृति रूप हो जाना, है ना? और कम पावर हो जाना, कम स्थिति हो जाना, यही निर्जला की विधि है। फिर वो जब दूसरी प्रकृति में चले जाते हैं, मंद रहते हैं, तो फटाफट निकल भी जाते हैं, समझे? जल्दी-जल्दी खत्म हो जाते हैं, और ये जीव फिर थोड़े दिन बाद पूर्ण कर्मों से रहित होगा, जिसको मोक्ष तत्व, जो अपन 37वीं गाथा में पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया भाव निर्जरा कैसे होगी, तो इच्छा की नहीं। तो इच्छा करने, जब तक तुम अपने जीव को नहीं देखोगे और इंद्रिय का प्रयोग करोगे, तुम्हारे को इच्छा तो रुकने की नहीं है।
और फिर इच्छा होगी तो कर्म आएँगे ना, रुकेंगे किसके? आना भी रुकेंगे नहीं, यानी संवर भी नहीं होगा और निर्जरा कैसे होगी? तो कर्मों की निर्जरा करने के लिए एक ही उपाय है, आप अपने आत्मा का ध्यान करो। आत्मा के ध्यान के काल में ही इच्छा ज़ीरो होती है और वो इच्छा ज़ीरो होगी, वही कर्मों को निर्जरा करने में समर्थ है। वही तप है। देखो जैसे आप तप में 12वें नंबर का सबसे टॉप लेवल का तप कुछ कहा है, तो ध्यान कहा है। जो अनशन से शुरुआत हुई, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विविक्त शय्यासन, सीक्वेंस गड़बड़ हुई हो। फिर प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्त, अम, नहीं, विसर्ग, ध्यान, ऐसा है कुछ रह गया, स्वाध्याय रह गया, हाँ। प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। ऐसे ध्यान जो होता है वो 12वें नंबर का सबसे टॉप लेवल का तप कहा, अंतरंग के 6 में सबसे टॉप का। तो जब जीव अपने आत्मा का ध्यान करता है, तो उसको इच्छा बिल्कुल नहीं होती है और वो अपने आनंद में इतना मस्त होता है कि उसकी कर्मों की निर्जरा होने लग जाती है। तो एक उपाय है निर्जरा का, आत्म ध्यान, क्योंकि इच्छा का अभाव उसी में होता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, क्या बोलोगे कि क्यों करें हम? तो देखो एक एक इच्छा संक्लेश भाव है जो आत्मा को तड़पाती है, इतनी तड़पाती है कि आत्मा की सुख शांति पूरी खत्म कर देती है। अब ये सुख शांति जिसकी आत्मा की खत्म हो रही है, उसकी आत्मा दुखी हो रही है, उस आत्मा की हिंसा हो रही है। अर्जुन जब आत्मा की ही हिंसा करने लग गए, उसको ही तड़पाने लग गए, तो तुम्हारे को दंड क्यों नहीं मिलेंगे? तो उसका दंड में ही तो कर्म बंधन होते हैं। और जब तुम इच्छा का निरोध करते हो तो क्या होता है? देखो, जो तड़पाने वाला भाव था, सुख शांति को खत्म करने वाला भाव था, कौन? इच्छा। जो इच्छा हमको तड़पा रही थी, सुख शांति भंग कर रही थी, है ना? कभी भी शांति से बैठने नहीं दे रही थी, निरंतर आत्मा में दुख उत्पन्न कर रही थी, आकुलता उत्पन्न कर रही थी, वो भाव का अभाव हो गया, इच्छा खत्म हो गई। तो इच्छा खत्म होने से आत्मा में अनंत, क्या कहता है हम, असंख्यात गुना सुख बढ़ते जाता है, क्योंकि असंख्यात गुना से इच्छा घटती जाती है। तो सुख और शांति इतनी स्पीड से बढ़ती है, इतनी स्पीड से बढ़ती है कि वो मुनिराज अपने ध्यान, आत्म ध्यान में रहते रहते इतना आनंद भोगते हैं, इतना आनंद भोगते हैं कि कल चल के कोई उपसर्ग भी करने आ जाए तो वो अपने आनंद में ऐसे मग्न रहते हैं कि वो उपसर्ग को जीत लेते हैं। समझ में आया? तो मुनिराज बेचारे ने बहुत आनंद भोगते हैं क्योंकि उनको इच्छाएं नहीं है, और हमको बहुत सारी इच्छाएं, तो हम तो तड़प रहे हैं। समझ गए? तो जो निर्जरा है वो सुखदायक तत्व है, एकदम सुख इतना उत्पन्न होता है क्योंकि इच्छाएं नहीं है। समझ रहे? अब देखो उपसर्ग भी क्या होता है वो समझाता हूँ। अब उपसर्ग क्या होता है? पुराने कर्मों में ही अघातिया कर्म जो होते हैं, उसके फल बहुत सारे लॉट खत्म करने हैं एक साथ, बहुत बड़ा लॉट, समझ लीजिए कितना, कि बहुत सारा कर्मों का बड़ा लॉट समझ रहे, उतना लॉट एक साथ खत्म करना है अघातिया वाला। तो क्या होगा? बाहर कोई व्यक्ति आएगा उपसर्ग करने समझ में? और वो उपसर्ग के प्रसंग करेगा, तो ये किसने फल लिया? अघातियाओं ने फल लिया, घातिया नहीं, हाँ? क्योंकि वो आत्मा में ध्यान में लीन है तो घातिया फल नहीं दे सकते, रूल है ये। तो अघातियों में क्या हुआ? उपसर्ग के प्रसंग आए, है ना? अब उपसर्ग के प्रसंग आए, अब मुनिराज आत्म ध्यान में लीन है, तो उपसर्ग दूर करूं, उपसर्ग कोई दूर करे, है ना? ये लोग कितने दुष्ट है, ऐसे है, ऐसा कुछ भी इच्छा नहीं हुई। इच्छा हुई नहीं, वो तो अपने आनंद में मग्न थे, हम आनंद में लीन थे। तो उनके आनंद के कारण और इच्छा नहीं होने के कारण, तप के कारण, उनको कर्मों की निर्जरा हो गई, यानी क्या? उपसर्ग आया और अंदर ही आत्मा में मग्न हो गए, बाहर देखा ही नहीं उपसर्ग क्या हो रहा है, फिर अपने आत्मा का आनंद भोगते भोगते वो कर्म आए, फल दिए और निकल गए। हो गई कि नहीं निर्जरा? ऐसे निर्जरा होती है। वैसे ही, ऐसे ही इसके ऑपोजिट में लो, रोग। रोग आया शरीर में और वो अपने आनंद में मग्न है, तो रोग आया, कर्मों ने फल दिया रोग रूप, और फिर आत्मा में, उस आत्मा में दुख हुआ ही नहीं, उन्होंने आत्मा में लीन रहे, वो सुख रूप अपने सुख को भोगते रहे, तो कर्म आए और फल देके निकल गए। कोढ़ का रोग हो, ऐसा सुना होगा आपने सब। कभी अप्सराएं परीक्षा लेने आती है, समझ रहे? तो वो शरीर के साथ छेड़छाड़ करेगी, है ना?
और वो अपने आत्मा में मग्न, तो उपसर्ग जीत गए, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो गए, समझे कि नहीं? क्योंकि कर्मों को निकाल दिया तप के द्वारा, इच्छाओं का नाश कर दिया। समझ में आ गया? अब ऐसे 5 पांडवों की कहानी है, आपने सुनी होगी किसी ने तो। तो 5 पांडवों के ऊपर भी उपसर्ग हुए थे, है ना? कौरवों के भांजे लोग, है ना? उन्होंने करे थे। कौरवों को, है ना, वो खत्म हुआ था तो उन्होंने उपसर्ग करे। पाँचों दीक्षा धारण करके ध्यान कर रहे थे आत्मा का। अब 3 पांडव जो थे, जिन्हें कौन थे? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर। इन्होंने अपने आनंद को लूट रहे थे, अपने आनंद को भोग रहे थे और एक भी इच्छा होने नहीं दी, तो वे तीनों मोक्ष चले गए। और बचे नकुल और सहदेव। अब नकुल सहदेव को अपने शरीर के प्रति तो कोई इच्छा नहीं थी, ना ही भाइयों के प्रति थी, लेकिन उनको लगा था साधर्मियों के ऊपर उपसर्ग क्यों हो रहे हैं, तो मन में उनकी थोड़ी सी इच्छा रह गई, तो उनको सर्वार्थ सिद्धि जाना पड़ा। मोक्ष नहीं हुआ उनका, उनको अब एक सर्वार्थ सिद्धि जाना पड़ेगा, फिर मनुष्य में आना पड़ेगा, फिर इच्छाओं का अभाव करना होगा मुनि दीक्षा लेकर, और फिर वो मोक्ष को प्राप्त होंगे। लेकिन वो 3 पांडव तो मोक्ष चले गए, मतलब उपसर्ग के काल में तुमको कोई भी इच्छा हो गई तो तुम हार गए, वो उपसर्ग हार गए और फिर तुमको कर्म बंधन हो गए, तुम्हारी निर्जरा नहीं हो पाई, अब तुम्हें मोक्ष नहीं। क्लियर हो रहा है? ध्यान से सुने, आपने सबने समझे होंगे इस बात को कि फिर रोज भी हमारे साथ होता है कि नहीं ऐसा, कि कोई भी प्रसंग आया, आप अगर इच्छा कर गए तो समझ लेना आपको नए कर्म बंधन हो गए, और आप समता भाव रूप रहे तो आपको नए कर्म बंधन नहीं होगा। ये आपको भी विधि सिखा रहा। तो देखो, सबसे ज्यादा निर्जरा कौन कर पाएगा? मुनिराज। मुनिराज ही मुख्यतः से निर्जरा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्म ध्यान कर सकते हैं। हम ठहरे गृहस्थ, हम कितना ध्यान कर पाएंगे आत्मा का? दिन में सामयिक करे 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना, ज्यादा से ज्यादा। और उसमें सामयिक में पूरा ध्यान होता नहीं, क्योंकि हम घर में रहते हैं, परिवार है, माता पिता, बच्चे है ना, जिम्मेदारियां कुछ भी है, लौकिक वाली, मोह वाली, तो हमारे को ध्यान तो करते आता नहीं आत्मा का। बहुत वो करते हैं, गृहस्थ करते हैं, बहुत कम करते हैं, उससे बहुत कम होता है, इसलिए उनकी निर्जरा इतनी सी रहती है तो उसको गिनते नहीं है। होती है निर्जरा गृहस्थों को भी, लेकिन इतनी सी होती है कि वो मोक्ष मार्ग में नहीं गिनी जाती है, ये थोड़ी सी ही गिनी जाती है। लेकिन जब वो दीक्षा धारण करता है, पूरे संसार के मोह के बंधन तोड़ता है ना, वन पर्वत पर जाता है और अपने आत्म ध्यान में जो लीन होता है, तो उससे उसको समस्त इच्छा का अभाव होता है और उसके कर्मों की निर्जरा होती है, और फिर वो मोक्ष को प्राप्त होता है। समझ रहे हैं आप ये विधि? देखो, अब आपको प्रश्न था कि ये हमारे भगवान जी, हमारे मुनिराज ये जंगलों में, पर्वतों पर क्यों जाते हैं और वहाँ पे ध्यान की मुद्रा में क्यों बैठते हैं? समझ रहे हैं? वो जो सभी प्रतिमा देखो ध्यानस्थ है, आत्म ध्यान करती हुई पद्मासन या खड़गासन वाली मेडिटेशन पोज में है ना। सब घर नग्न दशा में है, उसका उत्तर मैंने दे दिया आपको कि नग्न दशा में क्यों है, क्योंकि वो एक संसार के, परिवार के मोह सब छोड़ दिए, शरीर का मोह छोड़ दिया, साज श्रृंगार छोड़ दिए, और फिर वो पर्वतों पर क्यों गए, शिखर जी क्यों गए, इतने ऊपर क्यों जाते हैं, है ना, मांगी तुंगी गए, इतने ऊपर ऊपर ऊपर, बाप रे, गिरनार जी पर्वत वगैरह, तो इतने ऊपर क्यों जाते हैं? ये लॉजिक साहब का प्रश्न था। तो उसका उत्तर ये था कि वो अपना ध्यान करने गए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए उनको, है ना, क्योंकि उनको ध्यान करना है, अपने आत्मा का ध्यान क्यों करना है? क्योंकि इच्छा से रहित होकर अपने आप को पूर्ण सुखी भी करना है और कर्मों की निर्जरा भी करनी है। तो देखो, निर्जरा का उपाय तो यही है, आत्मा का ध्यान करना। आप समझ गए होंगे जो हमने समझा रहे हैं वो आपको। तो अगर इच्छाओं का अभाव नहीं कर रहे हो, तो समझ लेना तो कर्मों की निर्जरा होगी नहीं। चाहे आप उपवास कर लो या मुनि दीक्षा धारण कर लो, या बहुत सारे तप करो जो बाह्य तप कहे हैं, उससे निर्जरा नहीं होती। अब पढ़ लेना पूरा जिन शासन, मैंने इतना जो पढ़ा है उसके आधार पर, जितनी इच्छा का अभाव होगा उतनी निर्जरा होगी। और देखो, उसमें प्रायश्चित है, तो अंदर काम करना है, अपने दोषों का प्रायश्चित, विनय, अपने आत्मा का विनय, अपने रत्नत्रय का विनय, है ना, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्त, अपने आत्मा की सेवा,
है ना? फिर स्वाध्याय, खुद का अध्ययन, खुद को समझना, व्युत्सर्ग, सब चीज़ों को छोड़ना और फिर अपने आत्मा के ध्यान में लगना, यही नि भाव तप जो है या फिर अंतरंग तप है, समझ रहे? जिससे कर्मों की निर्जरा होती है। तो कर्म निर्जरा करने के लिए गृहस्थ कितने कर पाएँगे? कम। उनको ध्यान कम होता है, कितना करेंगे दिन में, और अंदर गृहस्थी संबंधी कुछ ना कुछ इच्छाएँ रह ही जाती है, इसलिए उनको निर्जरा नहीं के बराबर कही है। और मुनिराज पूज्य क्यों है? उनकी नग्नता के कारण नहीं, पीछे कमंडल धारण करते हैं इसके लिए भी नहीं, और अगर बात कहें तो 28 मूल गुण पालन करते हैं इसके लिए भी नहीं। मुनिराज पूज्य है क्यों? निर्जरा तत्व के कारण, क्योंकि उनके पास निर्जरा तत्व है जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक तो आश्रवबंध तत्व है, और अगर हमने सम्यक तो आदि प्रकट भी कर लिया हो तो संवर तत्व है। हमारे पास निर्जरा तत्व नहीं होता है, और मुनिराज के पास निर्जरा तत्व होता है। तो हम उनके निर्जरा तत्व को नमस्कार करते हैं, उनके निर्जरा तत्व को नतमस्तक होते हैं, समझ रहे ना? ये निर्जरा तत्व ही उनका पूज्य पना है, और कोई नहीं। निर्जरा के कारण ही वे इतने पूज्य कहे जाते हैं। तो हमारे अंदर वो निर्जरा नहीं है, उनके अंदर वो निर्जरा है, इसलिए वो हम उनको बार बार स्मरण करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, विनय करते हैं, सेवा करते हैं, उनको आदर्श बनाते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, उनसे निर्जरा करने का मार्ग समझते हैं, उनसे दीक्षा की प्रेरणा लेते हैं और आत्म ध्यान की प्रेरणा लेते हैं। वे आत्म ध्यान करते हैं और हमें भी आत्म ध्यान करने का ही उपदेश देते हैं। तो निर्जरा तत्व क्या है ये समझ में आया होगा आपको, कि कर्मों की निर्जरा अगर आपको करनी है तो आपको आत्म ध्यान करना होगा। और देखो, आत्मा, अब जिसने खुद को समझा नहीं कि मैं आत्मा हूँ, जीव हूँ, यानी जिसने ये छह द्रव्य का अभ्यास नहीं किया, जिसके साथ तत्वों का ज्ञान नहीं हुआ, वो अगर मुनि दीक्षा धारण करे और वो अगर व्रत आदि करे, उपवास आदि करे, 28 गुण आदि को पालन करे, तो भी निर्जरा नहीं हो पाएगी। क्यों? कारण क्या? क्योंकि इच्छा तो बनी रहेंगी अंदर आत्मा के, ना? आत्मा की अपने आत्मा संबंधित समझ लो, पहचानता ही नहीं तो उसको शरीर संबंधी बहुत इच्छाएं होती ही रहेगी। तो शरीर संबंधी जितनी इच्छा होगी, समझ लीजिए, तो उसको, वो शरीर संबंधी इच्छा होने के कारण कर्म बंधन होते ही रहेंगे। तो जिसने छह द्रव्य समझे, जिसको जीव द्रव्य समझा, शरीर अजीव है, पुद्गल है, 10 प्राण वाला है, जिसको ये समझा, जिसको ये पता चला कि मैं जीव हूँ, मैं अनादि अनंत वस्तु हूँ, मेरे अंदर अनंत गुण है, मेरे अंदर से ज्ञान, दर्शन, सुख उत्पन्न होता है, जिसको ये समझ में आता है ना? वही जीव फिर अ, आत्मा का ध्यान करता है, तो अपनी इच्छा को खत्म करके अंदर तो पूर्ण सुखी होता है, और बाहर कर्मों की निर्जरा भी होती रहती है। तो जो तत्व ज्ञान करेगा ये वाला जो हमने सिखाया है, और अपने आप को जानेगा, पहचानेगा, और अपने आप में जब लीन होगा तो उसको निर्जरा होती है। अब और अगर बात करें तो देखो, तो मैंने बताया आत्मा का ध्यान, तो आत्मा का ध्यान करना क्या होता है? इसको कहते हैं चारित्र, सम्यक चारित्र। देखो, सम्यक दर्शन क्या है? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, पर द्रव्यों से भिन्न आप स्वयं की रुचि होना सम्यक दर्शन है। स्वयं को जानना सम्यक ज्ञान है, और स्वयं में आप रूप में लीन रहे स्थिर, और अपने आत्मा में स्थिर रहना, उसी को ही सम्यक चारित्र कहते हैं। तो ये तो रत्नत्रय हो गया। हाँ, यही रत्नत्रय है। यही मोक्ष का मार्ग कहा था कि नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यही है वो, कि जो खुद को आत्मा पहचान लेगा, खुद को आत्मा जान लेगा, और खुद के आत्मा में लीन होगा, आत्मा का ध्यान करेगा, तो ही उसको कर्मों की निर्जरा होगी, वही मोक्ष मार्ग होगा। तो ये संवर और निर्जरा मोक्ष मार्ग होते हैं, और फिर मोक्ष होता है आखिरी में, समझ रहे? तो संवर निर्जरा मोक्ष का मार्ग है। तो निर्जरा मोक्ष का मार्ग नहीं, रत्नत्रय है। रत्नत्रय का अर्थ आत्मा में लीनता हो गई, ध्यान हुआ, उससे भाव निर्जरा हुई, और उससे द्रव्य निर्जरा हुई। तो हमने देख ली निर्जरा के दो प्रकार। काल आने पर जो होता है वो स्विपाक निर्जरा है, और साधना के तप के विशेष पुरुषार्थ द्वारा। देखो, तो ये क्या कहा तुमने, क्या किया पूछा था मैंने, कर्मों की निर्जरा के लिए, तो हमने क्या किया? तो हमने हमने पुरुषार्थ किया। कौन सा पुरुषार्थ? तो पुरुषार्थ का समझो अर्थ,
अपने आप को अपने आत्म ध्यान में लगाना यही पुरुषार्थ, अपने उपयोग को अपने आत्मा में लगाना यही पुरुषार्थ है ना? आत्म ध्यान करना ही पुरुषार्थ है और कोई पुरुषार्थ नहीं है। अपने उपयोग को बार-बार आत्मा में लगाना, ये पुरुषार्थ है। ध्यान करना बार-बार आत्मा का, यही पुरुषार्थ है। इससे ही कर्मों की निद्रा होती है। यही तप है, इससे ही कर्मों की निद्रा होती है। तो अपने उपयोग को बाहर इंद्रियों से द्वार से बाहर भटकने नहीं देना, संसार के कोई भी कार्य में अटकने नहीं देना और अपने उपयोग को अपने आत्मा में लगाना, यही हमारे दिगंबर मुनि धर्म है हमारा। समझ रहे? यही दिगंबर शासन है, जैन शासन है कि अपने उपयोग देखो भगवान जी सभी जितेंद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इंद्रिय जीते। सब ध्यानस्थ क्यों है? सब प्रतिमाएँ? क्योंकि ध्यान करना है आत्मा का। क्योंकि अपना अपन तो अंदर है, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। मैं तो इस शरीर के भीतर हूँ ना, तो मुझे मेरे भीतर ही जाना है, मेरे अंदर जाना है ना, बाहर क्यों अटकूँ मैं? तो इंद्रियाँ रोक कर, इंद्रियों को जीत कर अपने ध्यान, अपना उपयोग अपने आत्मा में लगाना, वही निजरा का कारण है, वही मोक्ष मार्ग है, वही जिनेंद्र भगवान का धर्म है, जैन धर्म है, दिगंबर धर्म है। समझ लीजिए, ठीक है? तो अपने विशेष पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ क्या है? उपयोग को आत्मा में लगाना। ये प्रश्न सब आएँगे, आपको ध्यान से सुनना। अपने उपयोग को अपने अंदर लगाना, वही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के नाम पर हम लोग हमने खाया नहीं, सबने पुरुषार्थ कर लिया। वो पुरुषार्थ तो नहीं के बराबर है। नहीं बोलता, पर नहीं वो अपने उपयोग के अंदर लगाया गया। अब हम वो खाना छोड़ते हैं, फिर कुछ लोग खेलते हैं, कुछ इधर जाते, उधर जाते, कोई बिज़नेस करते, व्यापार करते, तुम कैसे पुरुषार्थ कर? उपयोग तो आपका बाहर ही भटका हुआ है। अब उपवास शब्द का अर्थ सुना होगा आपने, मैंने बताया था पहले भी। उप यानी नज़दीक, वास यानी रहना। तो ये आत्मा के नज़दीक रहने का नाम उपवास है। देखो उपवास में खाने का तो कोई संबंध है ही नहीं। वास का अर्थ होता है रहना, निवास बोलते हैं ना अपन, तो वास का अर्थ होता है रहना, उप यानी नज़दीक। तो किसके नज़दीक रहना है? खाने-पीने का कोई संबंध नहीं है उपवास का। अपने आत्मा के नज़दीक रहना, उसका नाम उपवास है। अब लोग उपवास के नाम पे क्या-क्या कर रहे हैं आपको भी पता है। तो उससे निर्जरा नहीं होगी वो जो कर रहे हैं कि खाना तो नहीं खाया लेकिन दुनिया भर के काम कर रहे हैं। नज़दीक तो रह रहे नहीं खुद के, आत्म ध्यान तो हो नहीं रहा। तो कोई निर्जरा नहीं होगी, याद रखना। चाहे आप कितना भी कठिन कर लो उपवास, 2 कर लो, 10 कर लो, अगर आत्मा के निकट रहे तो बहुत एक एक समझ रहे, एक दिन भी अगर आपने आत्मा के नज़दीक रह गए, तो इतने कर्मों की निर्जरा होगी, जितनी अज्ञानी जन करोड़ों भावों में नहीं कर पाएँगे। आचार्य कुंद की गाथा है कि को न छेड़ लग भी नहीं, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। जो करोड़ों जन्मों में अज्ञानी जन जितने कर्मों की निर्जरा करेगा, तो ज्ञानी जन आत्मज्ञानी एक क्षण में, जब मन वचन काया की गुप्ती करके आत्म ध्यान करता है, उसके एक क्षण में हो जाते हैं। विचार करो, तो आपको एक क्षण में बहुत सारे कर्म निष्ठ नष्ट करने का अवसर होता है निर्जरा। क्लियर हो रहा है? तो आपको एक साथ पूरे कर्मों को निकालने के लिए आपको स्वयं को जानना होगा, पहचानना होगा, स्वयं का ध्यान करना होगा और फिर उसी उपवास करने से नहीं, और उपवास में स्वयं के नज़दीक रहना है। भोजन छोड़ना नहीं है, सिर्फ भोजन भी छोड़ना है और स्वयं के नज़दीक रहना है। आपको पता नहीं होगा, अष्टमी चतुर्दशी को पहले क्या किया जाता पता है? एकांत में चले जाते थे, वो दिन पूरा घर से बाहर, कहाँ वन पर्वतों पर, है ना? या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ आत्मा का ध्यान किया जा सके, आत्मा का चिंतन किया जा सके, पूरा दिन बाहर रहते थे। खाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, बाहर ही है तो। तो विचार करो, सिर्फ नहीं खाना उपवास नहीं है। उपवास का अर्थ होता है अपने ही नज़दीक रहना, आत्मा के नज़दीक रहना। तो आपको सभी प्रतिमाएँ यही तो कह रही है, खुद के नज़दीक रहो, खुद के नज़दीक रहो, यही तो कहा जा रहा है। और हम इस बात को इग्नोर कर रहे हैं, है ना? खुद के नज़दीक रहना छोड़ दिया और बाकी का उपवास कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। तो वो तो क्या कहा पता है आपको? उसको बाल तप कहते हैं। जिसको ज्ञान नहीं है कि तप क्यों किया जाता है, इच्छा का निरोध करने के लिए, आत्मा का ध्यान करने के लिए। तो वो तप कर रहा है, तो उसको बाल तप कहा, बच्चों जैसा तप कर रहा है। ये सब कथन टेक्निकल है, जिनवानी के, पढ़ लेना आप। तो ये बाल तप होते हैं, उससे कोई निर्जरा नहीं होती। समझ रहे कि नहीं? तब तो वो होगा जिससे इच्छा का निरोध होगा, आत्मा के समीप वास होगा, आत्मा का वास होगा,
उससे निर्जरा होगी, उससे स्पीड से कर्म खत्म होंगे। समझ रहे ना? तो ये है वो निर्जरा की प्रक्रिया जो हमारे को आपको समझानी थी। मुनिराज पूज्य क्यों है? क्योंकि वे आत्मा का ध्यान करके कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। समझे ना? निरंतर आत्मा का ध्यान करते हैं वन पर्वतों पर जाकर, है ना? तो इसलिए उनसे बहुत कर्मों की निजरा होती है और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सोचो शिखर जी पर कोड़ा कोड़ी है, हाँ इधर 99 करोड़े मांगे तुंगी पर, ऐसे बहुत सारे आपको पता है। निर्वाण कांड पढ़ा है हम। तो ये जीव वहां जा जाकर कर क्या रहे थे? तो यही कर रहे थे जो हम बताए। अब कोई प्रश्न होना चाहिए वो करते क्या है? जो इस प्रश्न का उत्तर है ये आत्मा का ध्यान। तो उससे क्या होता है? इच्छा का अभाव। उससे क्या होता है? बहुत सुख शांति की उत्पत्ति। इतनी सुख शांति की उत्पत्ति होती है कि सामने वाला उपसर्ग करके चले जा रहा है, जलती हुई सैकड़ी सिर पर रख रहा है ना, शरीर को काट काट रहा है, छेद रहा है, तो भी कोई दुख नहीं होता, क्योंकि अंदर इच्छाओं का अभाव हो गया, आनंद ही आनंद चल रहा है। हर एक समय पर असंख्यात कर्मों की निजरा होती है, क्योंकि असंख्यात गुना विशुद्धि बढ़ती है, यानी असंख्यातों इच्छा खत्म होती जाती है, असंख्यात गुना विशुद्धि बढ़ती जाती है, और असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है जब जब आत्मा का ध्यान होता है। अब छेड़ाला में से पढ़ सकते हैं, वो सब लिखा हुआ है, समझ रहे क्या नहीं? कि जैसे ही आत्म ध्यान होता है तो जो कर्मों की निर्जरा चलो धड़ 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 धड़, समझ में आपको? और फिर जी जब कर्मों की निजरा इतनी स्पीड से हो रही है, नए कर्म आ रहे नहीं, पुराने कर्म एकदम स्पीड से नहीं कर रहे, तो होगा क्या? स्टॉक आउट होगा, और उसी का नाम मोक्ष होगा, जो अपन अगली गाथा में पढ़ेंगे। समझ रहे मोक्ष की प्रक्रिया? तो हमने आपको छह द्रव्य सात तत्वों के माध्यम से कर्मों को नाश करने का, जन्म मरण का अभाव करने का, दुखों का अभाव करने का पूरी प्रक्रिया हमने सिखाने का प्रयत्न किया है। और जिन्होंने पूरे हृदय से पहले चैप्टर से अभी की 20वीं चैप्टर तक ये जितनी गाथा हमने पढ़ाई है ना, 36, उसका दिल से जिसने अभ्यास किया, हृदय से, पवित्रता से, विनय से, है ना, उसको तो ये मोक्ष का मार्ग मिलेगा ही। और उनको ये मोक्ष वो मार्ग मिले, इसी भावना से हमने ये पढ़ाया है। आप समझो इसको, क्यों उलझे हुए हैं हम संसार के प्रपंचों में और इच्छाओं में, है ना? हमको तो इच्छा का अभाव करना है, आत्मा का ध्यान करना है, और समस्त जन्म मरण का नाश करना है। ये विधि सब लोग सीखे समझे। तो हम अगर अब कोई भी इसमें से आप में से कुछ लोग ये कर पाए तो मैं धन्य मानूंगा स्वयं को कि हो गया, काम अच्छा हो गया, है ना? जो चाहते थे वो हो गया। नहीं भी कर पा रहे तो एटलीस्ट भावना तो भाव, मुझे भी एक दिन आत्म ध्यान करना है, मुझे भी कर्मों की निजरा करनी है। हमने बताया था ना कि किसी के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रखी है उपसर्ग काल में, मरा हुआ सांप रखा गया है ना, जलते हुए आभूषण पहनाए गए, कितने कितने उपसर्ग होते हैं, आपको क्या बताए? फिर भी किस क्या वो जब ध्यान भंग नहीं होता, क्योंकि वो आनंद इतना लूट रहे अंदर, आनंद भोग रहे अपने आत्मा का, तो उन्हें बाहर क्या हो रहा ध्यान ही देना नहीं, शरीर वैसे ही पराया है, और कर्म खेल रहे, आघातिया कर्म खेल रहे, खेलने देते हैं वो, और मस्त अपने आनंद रहते हैं, और इच्छा होने देते नहीं, तो कर्म आए उसने फल दिया, इच्छा हुई नहीं, निकल गए, खत्म, निर्जरा। अब वो आएंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ये विधि समझ रहे आप? तो वो उपसर्ग जीतना, आत्म ध्यान करना, शिखर जी पर्वत, नग्नता, इन सब के लॉजिक हमने दिए आपको। जंगल में क्यों जाते हैं, पर्वतों पर क्यों जाते हैं, वो लॉजिक दिया। उपसर्ग क्यों जीतते हैं, क्यों ध्यान नहीं देते उधर, है ना? संसार क्यों छोड़ा गया, ये सबके लॉजिक दिए हैं। अब आपको भी अगर समझना है कि हमें क्या करना है, तो आपको ये विधि समझनी होगी। तो हमने सविपाक अविपाक निर्जरा दे दिया, है ना? देखो अविपाक निर्जरा की परिभाषा लिखी, जब तप के प्रभाव से कर्मों को उनकी स्थिति पूर्ण होने से पहले ही फल देने के लिए विवेश कर आत्मा से अलग कर दिया जाता है, तो उसे अविपाक निर्जरा कहते हैं। मोक्ष मार्ग में इसी का विशेष महत्व है, समझ में आया? और तप का आध्यात्मिक अर्थ है अपनी इच्छाओं को रोकना, और चैतन्य स्वभाव में एकाग्र होकर लीन होना ही वास्तविक तप है। अब अज्ञानी को बड़ा कष्टदायक लगता है उपवास, होता प्लस नहीं होता हुआ इतना डेंजर दुखदायक, तो अज्ञानी को तप पर दुखदायक लगते हैं। और बहिरंग तप जो है उपवास आदि, तो बहुत दुखदायक लगते हैं। अब जिसको आत्मा पता नहीं है, उसको भी वो ये तप बहुत दुखदायक लगते हैं। जिसको आत्मा पता है, और आत्मा के अंदर इच्छा का अभाव होकर जो आनंद उत्पन्न होता है, जिसको समझ में आ गया, उसको तब बहुत सुखदायक लगते हैं। यानी जिसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाए, उसको तब सुखदायक लगते हैं। और जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं है, कितने ही व्रत पाले, उसको दुखदायक ही लगते हैं। बोलते भी हो, कितना दुख होता तुम्हारा थोड़ी पता, कितना तप कर रहे हैं हम, तुम्हारा क्या पता, मतलब तुम्हारा दुख हो रहा है।
है ना? इसलिए तुम बोल रहे हो तुम्हारे को क्या पता तुम्हारे को क्या, अगर तुमको सुख होता तुम बोलते नहीं, सही है कि नहीं? तो तुमको दुःख हो रहा है, इसलिए तुम बोल रहे हो। तो ये जिसको सम्यक ज्ञान होता है वो तप करके बहुत आनंदित होता है, इच्छा का अभाव करता है, और तप का मद नहीं करता, तप का घमंड नहीं करता। तप का घमंड करे तो सम्यक दर्शन ज्ञान भी छूट जाते हैं। समझ रहे हो कि सम्यक चरित्र क्या होगा? तो तप करता है, आनंद में रहता है, मग्न रहता है, मुक्त हो जाता है। तो ये तप का बताया हमने। सम्यक दृष्टि, जैसे जैसे साधक सम्यक दृष्टि श्रावक या मुनि अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाती है, भाव निजरा की शक्ति बढ़ती है, और उनके निमित्त से कर्मों का झड़ना असंख्यात गुना बढ़ जाता है। तो निजरा केवल बाहर की क्रियाओं से नहीं, अंतरंग में जो वीतराग भाव हुआ, इच्छा का अभाव हुआ, आत्मलीनता हुई, उससे ही संभव है ना? जो आत्मा को मोक्ष की ओर लेकर जाती है। तो आपकी इच्छा खत्म करते चले तो आप मोक्ष के एकदम नजदीक हो, याद रखना। समझे कि नहीं? खत्म कर, जितनी इच्छा कम उतने नजदीक मोक्ष के, और जितनी ज्यादा इच्छा उतने मोक्ष से दूर। ठीक है, ये सब समझे होंगे। सब अपनी इच्छा का अभाव करे, आत्म ध्यान करे, निर्जरा करे, शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करे। ऐसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र।